इतना सम्मान देने के लिए आपको जितना भी धन्यवाद करूं मैं उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप कैसे हो, क्योंकि मैं पिछले घंटे से सब देख रहा हूं कैसे हो आप। देखिए, पिछले 20 सालों से ये बिजनेस मीटिंग करने का ही है, तो हर दिन मीटिंग में रहते हैं, तो छोटी मीटिंग है बड़ी मीटिंग, लोगों से मिलते हैं। तो ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि जीवन में पहली बार मैंने ऐसा एक्साइटमेंट देखा है, क्योंकि पहले देखा है, लेकिन ऐसा एक्साइटमेंट कभी कभी देखने के लिए मिलता है, कभी मिलता है। तो मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ आपके दमदार एक्साइटमेंट के लिए, दमदार जोश के लिए। थैंक यू। आज का दिन मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि इस धरती पर पहली बार मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आज मैं छत्तीसगढ़ रायपुर शहर में हूँ और मैं अपने जीवन में पहली बार यहाँ आया, अपने लाइफ में पहली बार मैं रायपुर सिटी में आया। और मेरे लिए अच्छी बात यह रही कि सेफ शॉप के अपने सभी परिवार से मिलने का मुझे मौका मिला। जब भी मैं आया इस फैमिली से मिला। और तो मैं हमारे सीनियर लीडर से पूछ रहा था कि मैं इस टीम को रायपुर टीम बोलूं और नहीं। फिर उन्होंने बोला तो बोलो क्या बोलूं, आसपास में बिलासपुर टीम भी जोड़ लूं नहीं। तो मैं बोला और एक शहर का नाम वो भी जोड़ लूं नहीं। तो उन्होंने बोला छत्तीसगढ़ टीम बोलो। फिर बाद में पता चला तो मैं छत्तीसगढ़ का नक्शा ढूंढने लगा। पहले रायपुर ढूंढ रहा था, रायपुर की तस्वीर, फिर मैंने रायपुर क्लिक कर दी, फिर छत्तीसगढ़। फिर बाद में पता चला कि हमारे ऐसे साथी हैं जो पूरे भारत के कोनों कोनों से यहाँ पर आए हुए हैं, तो मुझे भारत का नक्शा बनाना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ की धरती से शुरुआत करके पूरे भारत तक जिन्होंने अपना परचम लहराया, जिन्होंने सेफ शॉप का नाम गर्व के साथ ऊंचा करके दिखाया, ऐसे हमारे दमदार पिलर्स, जिनमें सबसे पहले नाम श्री राकेश जायसवाल जी का आता है, जिन्होंने इस बिजनेस में मरकरी के पायदान पर पहुंच के दिखाया। मरकरी का पायदान पूरे हिंदुस्तान में उंगलियों पे गिना जाने वाला है, कुछ ही है, चुनिंदा ही है, बहुत चुनिंदा है। और उन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से न बल्कि यहाँ पर पहुंच के दिखाया, बल्कि अपने साथियों को भी इस मुकाम तक पहुंचाया। उनमें अगला नाम प्रकाश वर्मा जी का आता है। और इस हिंदुस्तान में अमित पाठक जी इस बिजनेस में सेम मुकाम पर पहुंचे। अतुल पाठक जी जो अवॉल टू मरकरी पहुंचने वाले हैं। नीलम संजीव जी इतने दमदार, इतने हम्बल, इतने पोलाइट लीडर, और किस्मत से आपके अपलाइन में है, कितने बड़ी बात है। और किशन नेतम जी जिन्होंने डायमंड लेवल को अचीव किया, डायमंड हर आदमी बनना चाहता। आप क्या बनना चाहते हो? जो बनना चाहते हो ये बन गए पहले। और किशन नेतम जी, बीसी पाठक जी, शैलेंद्र साहू जी, हनीफ खान जी, लोकेश दौलन जी, जितेंद्र लाहौरी जी, राम प्रसाद यादव जी और उमेश नारायण जी, जिन्होंने इस डायमंड क्लब को क्वालिफाई करके पूरे भारत में अपनी टीम का, अपने नेतृत्व का झंडा गाड़ के दिखाया। मैं जरूर चाहता हूँ फिर से तालियां होनी चाहिए हमारे दमदार लीडर्स के लिए। और जब भी हम जीवन में कुछ बनने का डिसीजन लेते हैं, कुछ भी बनने का, पायलट बनने का, आईएएस ऑफिसर बनने का, डॉक्टर बनने का, डायमंड बनने का, तो किसी से प्रभावित होकर के हम निर्णय लेते हैं। जब हम किसी से प्रभावित होते हैं, उसकी सफलता से या उसके व्यक्तित्व से या उसके
उसके अचीवमेंट से या उसकी पावर को देख करके हम प्रभावित होते हैं, तो हमारे मन में वो प्रभाव एक जगह बना लेता है और फिर हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। और जब भी कोई आदमी अपने जीवन में सफल होता है, कुछ बनता है, तो न बल्कि अपने जीवन को सफल करता है, बल्कि हजारों लाखों लोगों को प्रभावित करके एक पुण्य कमाने का काम भी करता है, प्रेरणा देता है। तो मेरी नजरों में ऐसे लगता है, जब भी कोई आदमी सफल डॉक्टर बनता है, सफल कोच बनता है, कोई सफल आईएएस बनता है, सफल नेता बनता है, सफल व्यवसायी बनता है, न बल्कि वो समाज की सेवा करता है, बल्कि हजारों लाखों निराश लोगों को जो जीवन में थकने जा रहे हैं, हार रहे हैं, निराश हैं, उनको जीवन में उन्नति करने का अवसर देता है, प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। ऐसा बात होने का अवसर है। और यह काम हमारे इन साथियों ने करके दिखाया। तो न बल्कि उन्होंने जीवन बदला, अपने उन लोगों को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कल से मैं इस परिवार के बीच में हूँ और मुझे लगा ही नहीं इस परिवार से मतलब पहली बार मिल रहा हूँ। मैं बहुत ही इम्प्रेस कल से पूरे हमारे डायमंड क्लब से मिल करके, और इस तरह की ड्रीम टीम बनना या इस तरह का ड्रीम परिवार बनना हर आदमी का ड्रीम हो सकता है। और आप लोग लकी हैं, मुझे आपसे जलन हो रही है कि आपके अपलाइन भी है, ये जलन की बात है, आपके अपलाइन है और इन सबके साथ काम करना आपका राइट है, तो ये बड़ी बात है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपकी सफलता भी सुनिश्चित है, आप लोग जरूर इस मुकाम तक पहुंचे। आज हमको और आपको जोड़ने का माध्यम सेल्सऑफ है, ये कंपनी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आज हमारे बीच में कंपनी के सीओओ नटराजन जी, जो कंपनी के साथ डे वन से हैं, और परचेज हेड मैम कमलजीत कौर जी, जो आज दोनों यहाँ पर आए हुए हैं। कंपनी में एक बड़ी जिम्मेदारी को संभालते हैं और कंपनी की तरक्की में, कंपनी का इतनी बड़ी पोजीशन बनने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और आज आपने नटराजन सर को सुना, अभी कमलजीत मैम को भी आप सुनेंगे भी, और आपका भरोसा और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो मैं आपकी तरफ से आप दोनों का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक यू, आप दोनों ने अपना समय दिया। बाकी के लिए सबसे टॉप है, लेकिन आपके घर में सबसे टॉप उस दिन होगी जब आपके सीने पर डायमंड की बेल्ट होगी। तो अपने घर में टॉप भी होनी चाहिए और आप उसी के लिए हम आए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और बहुत अच्छा लगा आप सबको देख करके। इस मंच तक पहुंचाने में सेल्सऑफ नाम जब मैंने सुना मेरे जीवन में पहली बार, मेरे जीवन सबसे पहला शब्द जब सेल्सऑफ मेरे जीवन में आया, मेरे महज में आया, दिमाग में आया, और मेरी नजरों ने सेल्सऑफ के किसी आदमी को देखा सबसे पहली बार, तो हमारे ग्रेट मेंटर संजय जैन सर थे। मैंने सबसे पहले किसी व्यक्ति को देखा अपने जीवन में, इस कंपनी का कोई व्यक्ति है तो मेरे आंखों के सामने सबसे पहले मैंने श्रीमान संजय जैन सर को देखा। आगरा में श्रीमान संजय जैन सर आए हुए थे। संडे को हम लोग बिजनेस प्लान ऑर्गेनाइज करते हैं, तो संडे को बिजनेस प्लान था, तो उस बिजनेस प्लान में मुझे इनवाइट किया गया। आगरा से मैं रहता हूँ, आगरा शहर में, यूपी में, आगरा में मेरा जन्म हुआ, वही मेरा जन्म हुआ, वही मेरा पालन पोषण हुआ, वही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और वही मेरी कर्मस्थली भी बनी। तो वहां पर मुझे इनवाइट किया गया और इनवाइट करके मेरे चाचा जी गांव में रहते थे, वो टीचर थे। उन्होंने बोला माधव जी आज आपको कमाल की चीज दिखवाता हूं। तो कमाल की चीज कोई भी देखना चाहता है, आप भी देखना चाहते हो? कोई हो सकता है आपको कमाल की चीज दिखाने में पकड़ के ले आया हो आज। तो मेरे को लेके गए संडे को, और मैंने वहां पर अपने जीवन में ऐसे तो भीड़ में बैठा हुआ था, भीड़ तो बैठी थी। कंपनी की तरफ से कोई व्यक्ति आए सबसे पहले, तो मैंने देखा पढ़े लिखे तो लग रहे हैं,
फिर बताया भी कि कंप्यूटर फील्ड से हूं मैं, और कंप्यूटर का ही प्रैक्टिस बताया सर की एक्सपर्टीज थी उस फील्ड में। तो मैंने पूरा प्रेजेंटेशन सुना, ध्यान से देखा, और ध्यान से देखने के बाद मेरे मन में इस बिजनेस को लेकर के एक एक्साइटमेंट आने लगा। और वह दिन था मई 2003 का। मई 2003 में मैंने बिजनेस प्लान देखा था। थैंक यू, तालियां बजती रहेंगी तो फिर टाइम ज्यादा क्यों हो जाएगा। इस बिजनेस में मुझे 20 साल पूरे हो चुके हैं। जून को मैंने 22 जून 2003 को इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और 22 जून 2024 को मुझे 21 साल पूरे हो जाएंगे इस बिजनेस में। यानी 3 महीने बाद मैं इस बिजनेस में अपने 21 साल पूरे कर लूंगा। और इस बिजनेस में 20 साल रुके रहने में, या 20 साल मैंने इस बिजनेस में दिए, तो 20 साल पुराना होना कोई अचीवमेंट नहीं। कहीं पर आप 20 साल तक रहे, ये कोई अचीवमेंट नहीं। 20 साल पुराना होना महज अचीवमेंट नहीं। 20 साल होने के साथ साथ आपने इस बिजनेस में क्या हासिल करके दिखाया, क्या आप बने, वह बनते हो तो अचीवमेंट है ना। तो मुझे इस बिजनेस में 21 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैं जून 2024 को 21 साल पूरे कर लूंगा। लेकिन अब आप ये भी जानना चाहते हो कि इस 21 सालों में सेल्स शॉप ने आपकी जिंदगी में, मतलब मेरी जिंदगी में क्या बदलाव किया, ये जानना चाहते हैं आप सभी? कितने लोग जानना चाहते हैं? ठीक है, तो इन 21 सालों में मैं बताना चाहता हूं, ये सेल्स शॉप मेरी जिंदगी में जुड़ा तो हमारा परिवार इस तरह की ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी वाली फैमिली थी। मिडिल क्लास फैमिली भी 2 तरह की है, एक अपर साइड रहती है, एक लोअर साइड में रहती है। तो हमारा जन्म जो हुआ लोअर साइड वाले में था। 2 तरह के ना, एक अपर मिडिल क्लास, एक लोअर वाले। लोअर मिडिल क्लास फैमिली में थे हम, और 4 भाई 1 बहन। पिताजी फोटो में इसलिए नहीं, वो ड्यूटी पे गए थे। ठीक है, संडे को छुट्टी थी, मम्मी ने बोला तुम्हारा बढ़िया वाला फोटो खिंचवा के लाती हूँ। चलो, सबसे नए कपड़े हमारे पास स्कूल की ड्रेस होती थी, तो हर साल चलती थी नहीं बढ़िया वाली। तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हमने, लास्ट वाला मैं हूँ, ढूंढ रहे अपने आप में कौन समझ तो बता देता। तो इसमें मैं बढ़िया ही मिडिल क्लास फैमिली में अपना जन्म हुआ, बढ़िया था, पढ़ाई लिखाई हो रही थी। पिताजी ने अपने हैसियत से सब ज्यादा किया, दुनिया भर पैदा करता अपने बच्चों के लिए। और इस ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में रंग भरने का काम आप अपने जीवन में प्रयास करते हो, जीवन कुछ बनने का, सरकारी नौकरी हासिल करने का, कुछ काम करने का, कुछ व्यवसाय करने का। तो मेरे जहन में आया कि मैं भी सरकारी नौकरी करूं ताकि अपनी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में रंग भरे जाए। क्यों? पिताजी सरकारी नौकरी में थे, रेलवे में थे, तो रेलवे में नौकरी कर रहे थे। अब लगा कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी आनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई ऐसी करनी है कि रंग भरे, है ना, तस्वीर में रंग भरे जाए, ज्यादा आमदनी आए। तो मैं अपनी कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा मैंने किया। उसके बाद में मुझे लगा कि पढ़ाई और जारी रखनी चाहिए, तो मैंने फिर बीएड का डिप्लोमा लिया। पढ़ाई लिखाई कर रहा था अपना, सारी एजुकेशन मेरी आगरा से हुई, और साथ साथ जो बर्डन था पढ़ाई लिखाई करने के लिए, फाइनेंस का जो बर्डन था उसको दूर करने के लिए मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, हाई स्कूल वालों को पढ़ाता, इंटर वालों को पढ़ाता, और अपनी तैयारी करता, सिविल के लिए तैयारी कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब कोई भी लग जाए इसके लिए प्रयास कर रहा था। इसी दरमियान में बीएड की पढ़ाई कर रहा था। इसी दरमियान में मेरे चाचा जी ने और मुझे इस बिजनेस प्लान के बारे में बताया। उसी दरमियान में बीएड कंप्लीट करने के बाद में मैं सरकारी टीचर भी हो गया। बेसिक एजुकेशन में यूपी में जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहां पर मैं सरकारी टीचर अपॉइंट हो गया। उसी टाइम पर मुझे बिजनेस, सेल्स ऑफ बिजनेस और सरकारी नौकरी दोनों एक साथ मिले। तो फिर मैंने सुना था देने वाला सबको फाड़ के देता है, तो दे दो हम दोनों को, है ना। अभी आप मेरी जगह होते तो कौन सा चुनते? सेल्स को चुनते? नहीं, मैंने दोनों चुन लिए, बनाने दो, हम दो, ठीक है। तो सरकारी नौकरी और मेरे बिजनेस, सेल्स को भी ज्वाइन कर लिया, सरकारी नौकरी भी कर ली। अब सरकारी नौकरी करने के बाद खास तौर पर जो टीचिंग प्रोफेशन में है
तो उनके पास टाइम रहता है, छुट्टी जल्दी हो जाती है, तो हर आदमी कुछ न कुछ पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा कमाने का प्रयास करता है। बोलो हाँ कि ना? तो आप में से कोई टीचर है क्या? अरे वाह, मेरा विभाग तो बहुत बैठा हुआ। अच्छा सर, आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछ सकता हूँ आपसे? ठीक है। तो आप टीचर हैं, सैलरी आ रही होगी, तो सैलरी के साथ साथ कुछ कमाने का दिल करता है, एक्स्ट्रा पार्ट टाइम कमाता ही। तो कमाने के सोर्सेस क्या होते हैं हमारे? जनरल सोर्स क्या होता है? ट्यूशन। तो यार अगर मुझे भी पार्ट टाइम कमाना था तो मैं क्या करता? ट्यूशन करता। बताओगे ना? अगर ट्यूशन नहीं करते तो क्या करते? दूसरा बताओ। नहीं, नौकरी करते करते अगर और पैसा कमाना है तो क्या करते? नहीं, हमारे यूपी में तो बोलेरो खरीद लेते तो शादी ब्याह में चलवा देंगे। तो किसने बोलेरो ले लेते सर, तो शादी में लगवा देते, पैसा वहां से आता रहता और अपनी नौकरी चलती रहती, या फिर ट्यूशन पढ़ाते, है ना? तो कुछ न कुछ जुगाड़ करती है दिमाग में। लेकिन बहरहाल पैसा तो कमाना है। बोलो हाँ क्या? कमाना चाहिए कि कमाना चाहिए? तो अब आपको मुझे क्या सलाह देते हैं? मैं ट्यूशन पढ़ा के कमाता या बोलेरो चलवा के? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे चाहिए एक्स्ट्रा ट्यूशन। बताऊं? ट्यूशन। चलो आपने बताया ट्यूशन का, लेकिन मैंने सर क्या किया? मैंने सोचा कि ट्यूशन तो पढ़ाना मेरे हाथ में कभी भी है। एक काम करता हूं, पार्ट टाइम पैसा कमाने के लिए ट्यूशन पढ़ाऊंगा 4 घंटे नौकरी के बाद। तो ऐसा करता हूं, पहले 5 साल सेव सौ करके देख लेता हूं। अब सुनो, हो गई तो बढ़िया, और नहीं हुई तो ट्यूशन जिंदाबाद है। 5 साल बाद पढ़ा लेंगे। कोई कहीं छूट रही है क्या? बताओ। आप बताओ मास्टर जी, मैंने सही किया कि गलत किया? सही क्या? नहीं, यहां तक सही नहीं है। मेरी तरह ऐसे सब और भी लोग शुरू कर लेते हैं। मैंने भी कर ली, इसमें बड़ी बात नहीं है। और मेरी तरह सैकड़ों लोग डेली करते हैं ज्वाइन। लेकिन सेक्सो ज्वाइन कर ली। अब मेरा प्रश्न एक और है आपसे, अब आप सबसे है, अकेले मास्टर जी से नहीं। अब सेक्सो मैंने कर ली, सेक्सो की जगह में ट्यूशन करता ना, तो ट्यूशन पढ़ाना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती, तो फीस आती, पैसा आता, उसकी मैंने छोड़ दिया। अब मैंने ट्यूशन कर लिया, तो ट्यूशन की बजाय सेक्सो में करूं तो कैसे करूं? ऐसे करूं सेक्सो, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, हो ही नहीं, टाइम हो ही नहीं। या ऐसे करूं, 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 कि टाइम पर बन नहीं जाओ। ऐसे 5 साल का चुनाव क्या है? क्या बोलते हैं आप लोग? सिर्फ ज्वाइन कर लो, 5 साल बाद बोलूं नहीं हुआ, या ऐसे कर जाऊं कि हो ही जाए। और हो ही जाए का मतलब, हो ही जाए का मतलब न बल्कि ट्यूशन से पीछा छूटे, भगवान करे नौकरी से भी जीवन भर के लिए पीछा छूट जाए। ऐसा हो जाएगा। अरे क्या बोलते हो? बोलते हो कि नहीं? लेकिन अभी नहीं छोड़ेंगे, है ना? सरकार ये। थैंक यू मास्टर जी, आपके लिए छोटी तालियां हो जाए, आपने सहयोग किया। यहां तक आपको क्लियर हो गया? तो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, और मैं मीटिंग के बाद ट्रेनिंग में गया ज्वाइन करने के बाद। और ट्रेनिंग में बता दिया गया, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, इस बिजनेस में जिनको डायमंड करना है उनको फ्राइडे को ट्रेनिंग में आना ही आना है। ऐसे बता दिया, आना ही आना। मैं ट्रेनिंग में जाने शुरू कर दिया। मेरे जीवन का सबसे दमदार जो ऐतिहासिक दिन था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, वो ये था, ये 5 मेरे जीवन का था, इसको मैंने संभाल कर रखा है और मरते दम तक संभाल कर रखूंगा।
फिजिकल कॉपी है इसकी। ये 22 जून 2003 को ये मुझे इनविटेशन पास मिला और बोला माधव जी मुझे 1 महीना हो गया था, मैं मीटिंग से लगातार आ रहा था सर, मैं सर काम में आता था पहले आके और फ्राइडे की ट्रेनिंग में भी आता था और मेरे अपलाइन थे वो बहुत शिकायत करते थे ओम प्रकाश जी से, सर ये मास्टर आता है ज्वाइन नहीं करता है, ड्यूटी नहीं दे रहा है। मैं ट्रेनिंग में जाता था, डायरी पेन लेके पूरी ट्रेनिंग नोट करता था सब, क्योंकि उन्होंने बोला था मीटिंग फ्री, खूब आओ जाओ, आपने साइड कर दिया है, संडे फ्राइडे सब फ्री है। तो मैं उनको बोलता सर देखो आपने बोला था गौरव कर दिया संडे फ्राइडे फ्री है, इसमें कोई दिक्कत है? बोला नहीं, लेकिन आप ज्वाइन तो करो, ज्वाइन करना अलग बात है, वो मैं कर लूंगा और नहीं भी करूँगा, ये तो फ्री है ना, उसको करने तो क्या दिक्कत है? और आप डायरी लगा आए तो मेरे पे थी, मैं सोचा रखी हुई लगा लेता मैं जाता था, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करता था, तो मेरे मन में कुछ होगा कि नहीं होगा? ऐसे लोगों को हम छोड़ देते हैं, जो आनाकानी कर रहा है, जो टालम टोल कर रहा है, ऐसे लोगों को हम छोड़ देते हैं। बोलो छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। थैंक गॉड जो मेरे पीछे पड़े हुए थे उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं और उन्होंने 1 महीने के बाद भी मुझे समझाया कि माधव जी आप एक काम करो, आर या पार करना चाहते हो तो आप इस प्रोग्राम को अटेंड करो। इसमें 200 रुपए का पास था, मैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए गया और मैंने गारंटी ले ली कि मुझे पसंद नहीं आया प्रोग्राम तो 200 रुपए वापस हो जाएंगे, इस बात की गारंटी में क्या था। और वहां पर जाकर के मुझे लगा कि बिजनेस तो मतलब मेरे जीवन बदल देने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस को मैंने आने के बाद ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद इस बिजनेस को मैंने इस एटीट्यूड से किया कि मुझे इस बिजनेस में अपना परिवार का इतिहास लिखना है, इस बिजनेस में इतना अच्छी करना है, बिजनेस में कुछ करना है, इस बिजनेस में बहुत ऊंचा जाना है, ऐसे माइंडसेट मैंने तय कर लिया। नौकरी मेरे साथ थी, नौकरी होना किसी के लिए आशीर्वाद हो सकता है, हमारे लिए फाइनेंशियल हमको बैकअप मिलता है, लेकिन नौकरी होना कई बार अभिशाप भी बन जाता है। इस नौकरी होने की वजह से कई बार इस बिजनेस को क्विट करने का कारण भी बन जाता है। कैसे? जब मैं प्लान दिखाने जाता हूं तो सामने वाला क्या बोलता है? यस कि नो? नो बोलता है, टालम टोल करता है। और जब मेरे को 1 तारीख को मेरे अकाउंट में सैलरी आती है तो सैलरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तब मुझे लगता है कि मैं कोई भूखा नंगा नहीं हूं, सरकारी नौकरी आदमी हूं और मैं इसके दरवाजे में जाऊंगा, बाबा सर मैं हूं, मास्टर कौन था? मैं, सर मैं हूं, और बोलना उसको पड़ता है सर 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 ये कर लो, सर वो देख लो, सर ये कर लो, और जो कि सर तो मैं हूं और ड्यूटी भी दे रहा है, इससे अच्छा तो ये लोग मेरी सैलरी तुरंत आ गई। तो इस कंडीशन में 90% लोग क्विट कर देते हैं। मैंने उल्टा सोचा, मैंने ये सोचा कि जिनके पास नौकरी नहीं है वो इस बिजनेस को छोड़ दे तो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान ने मुझे शायद नौकरी इसलिए दी है कि माधव तेरे को फाइनेंशियल चैलेंज नहीं आने देंगे, जा जी ले अपनी जिंदगी। माधव है ना, समझ में नहीं आता तो मुझे